आज का टॉपिक है एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस कैसे निकालेंगे। क्या टॉपिक है? एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस कैसे निकालेंगे, राइट? क्योंकि वो 8 ही सेंटेंसेस हैं, वो 8 ही सेंटेंसेस हैं जिनको घुमा फिरा कर लोग 24 घंटा बोलते रहते हैं, राइट? तो वो 8 सेंटेंस कौन कौन से हैं, अब वो एक सेंटेंस से कैसे निकलेंगे, यही आज बताया जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो टॉपिक है हाउ टू डिराइव 8 sentences from one यानी 1 से 8 सेंटेंस कैसे निकालेंगे, राइट? तो इसके लिए कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिया, यू कैन वर्क, तुम काम कर सकते हो। यू कैन वर्क, तुम काम कर सकते हो। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस, है नहीं? तो याद रखें, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो उस सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? कैन ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? कैन में नॉट जोड़ देंगे। क्लियर? ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यू कैन नॉट वर्क, ये हो गया निगेटिव, है ना? तुम काम नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बनाना है? पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या बनाना है? पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटेरोगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसके ऑक्सिलरी को बाहर कर दिया जाता है बाईं तरफ, बस। क्या कर दिया जाता है? कोई भी सेंटेंस हो, उसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, उसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, उसमें ऑक्सिलरी तलाशना है। कोई ना कोई ऑक्सिलरी होगा। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, यूज्ड, इन 24 में से कोई ऑक्सिलरी होगा। उसको क्या करना है? निकाल के बाईं तरफ बाहर कर देना है। तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, राइट? ठीक है। तो इसको बाहर किया तो कैन, और बाकी जो जैसे वैसे उतार देंगे। कैन के बाद क्या है? यू वर्क, ठीक है। कैन यू वर्क, इसका मीनिंग हुआ क्या तुम काम कर सकते हो। क्या तुम काम कर सकते हो। यह हुआ यू कैन वर्क, तुम काम कर सकते हो। यू कैन नॉट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते हो। कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो, ठीक है। अब बनेगा निगेटिव क्वेश्चन। क्या बनेगा? निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है? समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, किसी भी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा उसको बाहर करेंगे, जैसे यहां बाहर किया, ठीक है। और जहां पर से बाहर करेंगे वहां नॉट डाल देंगे। जहां पर से बाहर करेंगे वहां क्या करेंगे? नॉट डाल देंगे, ठीक है। तो यहां कैन है, इसको बाहर किया, कैन, ठीक है। अब बाकी जो जैसे वैसे लिखा कैन यू, और यहां पर से बाहर किया है कैन को, यहां क्या करेंगे? नॉट डाल देंगे, ठीक है। तो कैन यू नॉट, बाकी जो जैसे है वैसे उतार देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। तो कैन यू नॉट वर्क, क्या तुम काम नहीं कर सकते हो। क्या तुम काम नहीं कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब बनेगा WH पॉजिटिव क्वेश्चन। WH पॉजिटिव क्वेश्चन। WH में, WH किसको कहते हैं? यानी जिसमें क्या है? WH हो, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन,
वाई, हाउ, है ना, विच, हुज, होम, ये सब क्या है? WH। हाँ, WH है। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे ऐसा सेंटेंस जिसमें क्यों लगा हो, कैसे लगा हो, है ना, कब लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या बता रहा? WH पॉजिटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले WH डालें, सबसे पहले WH डालें। कोई सा भी WH ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे वाई ले लेते हैं, है ना, या हाउ ले लें, या कुछ भी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने हाउ। क्या लिया? हाउ, ठीक है। तो WH ले लिया ना। उसके बाद क्या करा? पॉजिटिव क्वेश्चन। अब इसमें जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन इसको उतार दीजिए, सिंपल। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाउ कैन यू वर्क, तुम कैसे काम कर सकते हो, तुम कैसे काम कर सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझना है कि WH डालने के बाद ये ऑक्सिलरी बाहर कर देना है, बाकी जो जैसे वैसे उतार देना है, ठीक है। ये याद रहे कि WH के जस्ट बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। WH के जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। अब आगे है WH निगेटिव क्वेश्चन। WH निगेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ क्या करेंगे? उसी तरह सबसे पहले WH डालेंगे, ठीक है। तो हाउ डाला, ठीक है। अब क्या है? निगेटिव क्वेश्चन। ये WH डाल दिया, अब क्या है? निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, है ना, इसी को उतार दीजिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऑक्सिलरी को बाहर कर देंगे, बाहर कर दिया, ठीक है। और जहां पर से ऑक्सिलरी बाहर किया वहां पर नॉट डाल देंगे, बाकी जो जैसे वैसे उतार देंगे, ठीक है। ये भी तरीका है। या तो ये तरीका है कि WH डालिए और निगेटिव क्वेश्चन जो है उसको उतार दीजिए वैसे ही, या फिर क्या है? WH डालने के बाद ऑक्सिलरी बाहर किया, ठीक है, और जहां पर से ऑक्सिलरी बाहर किया वहां नॉट डाल दिया। तो ये हो गया हाउ कैन यू नॉट वर्क, आप कैसे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखो, यू कैन वर्क, तुम काम कर सकते हो। यू कैन नॉट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते हो। कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो। कैन यू नॉट वर्क, क्या तुम काम नहीं कर सकते हो। हाउ कैन यू वर्क, तुम कैसे काम कर सकते हो। हाउ कैन यू नॉट वर्क, तुम कैसे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन टैग निगेटिव। क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग किसको कहते हैं? तो बहुत सारा हिंदी सेंटेंस होता है जिसके एंड में हम लोग ना बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे तुम वहां जाते हो ना, तुम्हारे पास पैसा है ना, वो यहाँ आता है ना, तुम उससे बात कर रहे थे ना, तुम वहां बैठे हुए थे ना, ये जो लास्ट में ना आता है इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो ये ना वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? किसी भी सेंटेंस का, वो सा भी सेंटेंस हो, ठीक है। यही फॉर्मूला क्या होगा? जिंदगी में हर सेंटेंस पे लागू हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला हुआ जिंदगी इंग्लिश के सेंटेंस पर, चाहे कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस पे क्या होगा? ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस उठाइएगा एक, और उससे क्या है, इसी तरह से 8 सेंटेंस आप निकालिएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ करना क्या है कि तुम काम कर सकते हो ना, तुम काम कर सकते हो ना, तो तुम काम कर सकते हो, इसकी इंग्लिश तो यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है ना। तो तुम काम कर सकते हो, यू कैन वर्क, यू कैन वर्क। अब ना के लिए क्या करेंगे कि कॉमा डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि इसमें नॉट है कि नहीं, इसमें नॉट है, नहीं है नॉट, ठीक है। इसमें अगर नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट जोड़ेंगे। तो नॉट, NOT, नॉट पूरा नहीं जोड़ेंगे बल्कि नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जोड़ेंगे, N और T ऐसा आता है यहाँ, NT ऐसा, ठीक है, ये जोड़ेंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी N है ही पहले से, है ना, जिसमें नहीं रहेगा उसमें जोड़ देंगे NT, इसमें तो N ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो यहाँ क्या है? सिर्फ T जोड़ देंगे, कांट। और उसके बाद क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। तो कांट यू, तो कांट यू का मीनिंग क्या हो गया? ना। कांट यू का मीनिंग क्या हो गया? ना। यानी यू कैन वर्क कांट यू, तुम काम कर सकते हो ना, तुम काम कर सकते हो ना। इसी तरह से तुम काम नहीं कर सकते हो ना, तुम काम नहीं कर सकते हो ना, तो तुम काम नहीं कर सकते हो, इसकी इंग्लिश क्या है? यहाँ दी हुई है, तुम काम नहीं कर सकते हो, है ना।
इसी को उतार ले पहले। यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते हो। ना के लिए क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑक्सिलरी उठा करके यहां डालेंगे और फिर ये अब चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। नॉट तो है, तब तो यहाँ नॉट नहीं जोड़ना है, सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठा करके यहां डाल देंगे, कैन यू। ये हो गया क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इसको क्वेश्चन टैग यहाँ निगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस उठा करके और उससे क्या है, 8 सेंटेंस निकाला जा सकता है, 8 सेंटेंस निकाला जा सकता है। जैसे एक और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो आ रहा है, तो ही इज कमिंग, ही इज या वो ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वो नहीं आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। फिर क्या है, क्या वो आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी को बाहर कर देंगे, ठीक है। इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या वो नहीं आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी बाहर करेंगे, इज ही, जहां पर से ऑक्सिलरी बाहर किया वहां नॉट डालेंगे, ठीक है। इसी नॉट कमिंग, क्या वो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया निगेटिव क्वेश्चन। अब क्या है, WH क्वेश्चन, ठीक है। WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH पॉजिटिव क्वेश्चन। तो यहां पर जैसे वो कब आ रहा है ना, वो या फिर वो क्यों आ रहा है, तो वाई ले लिया, WH वाई, और उसके बाद ऑक्सिलरी बाहर करेंगे, वाई इज, अब बाकी जो जैसे वैसे उतार देंगे, वाई इज ही कमिंग, वो क्यों आ रहा है, ठीक है। अब आगे है WH निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, WH पहले लिखेंगे और ऑक्सिलरी बाहर करेंगे, और जहां पर से ऑक्सिलरी बाहर किया वहां क्या कर देंगे, नॉट डालेंगे। वाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। वो आ रहा है ना, वो आ रहा है ना, तो क्या होगा, वो आ रहा है कि इंग्लिश यहाँ है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। ना के लिए क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी को यहाँ बाहर करेंगे और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। नॉट नहीं है तो वहां नॉट का शॉर्ट जोड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्शन जोड़ देंगे, है ना। तो इजंट, और उसके बाद ये सब्जेक्ट वहां ले जाकर के डाल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, वो नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है। ना के लिए क्या करेंगे, इसको यहां डालेंगे और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं, नॉट है इसमें, है ना, तो वहां नॉट नहीं डालेंगे, सीधे सीधे ये सब्जेक्ट उठा करके यहां डाल देंगे, राइट। तो हो गया, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग, क्या वो नहीं आ रहा है, वाई इज ही कमिंग, वह क्यों आ रहा है, वाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, ही इज कमिंग, इजंट ही, वो आ रहा है ना, ही इज नॉट कमिंग, इज ही, वो नहीं आ रहा है ना। तो याद रखें, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होगा उससे कम से कम कितने सेंटेंसेस निकलेंगे, 8 सेंटेंसेस निकलेंगे, राइट। इन्हीं 8 सेंटेंस को आदमी घुमा फिरा कर 24 घंटा बोलता रहता है, राइट। तो ये हुआ एक तरह से फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले आपको इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है, रिटन में और ओरल में, ठीक है। और आप लोग भी इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर के और इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।